द्वारका एक ऐसी प्राचीन नगरी है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। हिंदू धर्म में द्वारका को 7 सबसे प्राचीन नगरों में से एक माना जाता है। बाकी 6 नगर हैं मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या। द्वारका को कुछ लोग द्वारावती भी कहते हैं। इस शहर के चारों ओर बहुत लंबी दीवारें थीं, जिनमें कई द्वार बने हुए थे। इन्हीं द्वारों के कारण इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा। परंतु श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ऐसा क्या हुआ जिससे यह पूरी नगरी पानी में डूब गई? इस विषय में कई कथाएं और पुराणों में उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद यादव कुल में आपसी कलह और संघर्ष बढ़ गया। इसके साथ ही द्वारका पर प्राकृतिक आपदाएं आईं, जिससे यह महानगर समुद्र की गहराई में समा गया। आज भी द्वारका के डूबे हुए हिस्से के प्रमाण समुद्र के नीचे खोजे गए हैं, जो इसकी प्राचीनता और महिमा का प्रमाण देते हैं। आइए समझते हैं। द्वारका नगरी को श्री कृष्ण की कर्मभूमि भी माना जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, तब जरासंध ने श्री कृष्ण और यदुवंशियों को समाप्त करने का प्रण लिया। वह बार बार मथुरा पर आक्रमण करता था और धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ते गए। यदुवंशियों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। मथुरा से निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसी नगरी की रचना की जो विशाल और अत्यंत खूबसूरत थी। इस नगरी का नाम था द्वारका। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ द्वारका में बड़े प्रेम से रहने लगे। समय बीतता गया और 36 वर्षों तक राज करने के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात द्वारका समुद्र में समा गई। पुराणिक ग्रंथों में इस घटना से जुड़ी 2 कहानियों का उल्लेख मिलता है। पहली कथा माता गांधारी का श्राप। महाभारत युद्ध में जब पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की और युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राजतिलक हुआ, तब कौरवों की माता गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध और अपने 100 पुत्रों के वध का दोषी ठहराया। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे कौरव वंश का नाश हुआ, वैसे ही यदुवंश का भी नाश होगा। महाभारत युद्ध के 36 वर्षों पश्चात द्वारका में तरह तरह के अपशकुन होने लगे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र और देवर्षि नारद द्वारका आए। यदुकुल के युवकों ने उनका मजाक उड़ाने का निश्चय किया। उन्होंने श्री कृष्ण के पोते साम्ब को स्त्री के वेश में ऋषियों के पास ले जाकर कहा कि यह गर्भवती स्त्री है। कृपया बताएं कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने ध्यान करके देखा और क्रोधित होकर कहा कि तुमने हमारा बड़ा अपमान किया है। उन्होंने श्राप दिया कि यह स्त्री, जिसे तुमने गर्भवती बताया है, एक लोहे की गदा को जन्म दे। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने बलराम को खोजने की कोशिश की, लेकिन बलराम ध्यानमग्न होकर शेषनाग के रूप में प्रकट हो गए और श्री कृष्ण से वैकुंठ जाने की अनुमति मांगी। इन घटनाओं से व्यथित श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। उनके मन में गांधारी द्वारा दिए गए श्राप का दृश्य बार बार उभरने लगा। तभी जरा नामक एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई।